हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह। उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। टेंसेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज के इस क्लास में हम रूल्स स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन से रिलेटेड वो सभी रूल्स मैं आपको समझाने वाली हूँ। टेंस वाइज हम रूल्स करेंगे, तो आप ये रूल्स लिख भी लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। तो इंग्लिश फाउंडेशन का जो बैच है वो 9, 10, 11, 12 बिल्कुल अलर्ट आप लोग रहिए, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो यही नहीं, इसके बाद भी आपके काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग ये जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आप लिख के भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। साथ ही साथ में उम्मीद आरबीएससी क्लासेस का जो चैनल है इसे आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपने उम्मीद आरबीएससी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फाउंडेशन। तो आज हम यूजेस ऑफ टेंस पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो पहला टेंस है हम उसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। थोड़ा सा मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कुछ चीज़ें। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी, कुछ टिप्स भी बताऊंगी, कुछ एडवांस चीज़ें भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने क्या पहचान सीखी थी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस आपको लगाना है। इसके अलावा क्या पहचान थी? डू, डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा इज एम आर बी इसकी पहचान होती है एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब, एज मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में भी पहचान होती है, जिसकी जो पहचान क्या होगी? है, हूँ और हो। ठीक है, तुम डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, वे इंजीनियर है। तो ये सारी जो भी चीज़ें उसके लिए केवल इज एम आर के आगे कुछ नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और क्या हम यूज़ करते हैं। अब देखो रूल नंबर 1 मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इससे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है पूरा डिटेल से। जिन्होंने भी क्लासेस नहीं लिए वो ज़रूर ले लें। ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, ये केवल अफर्मेटिव में आता है, बाकी सभी में डू डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर का जो रूल है वो क्या कहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का। टू एक्सप्रेस अ सिंपल एक्शन और जनरल ट्रुथ ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल या जनरल ट्रूथ, सामान्य बातें जो हम करते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जो वर्तमान काल की सामान्य घटना होती है और सत्य प्रकट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो कि वो मुझे कहानी सुनाता है या सुनाती है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यू आ रहा है। इसके लिए मैंने आपको रूल्स भी बताए थे। क्या रूल्स बताए थे, याद है क्या? ही, शी, इट, नेम। और अगर आपको सिंगुलर दिया हुआ है तो आप किसका यूज करेंगे इनके साथ में? इसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज करेंगे, या फिर डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरा नियम याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा नियम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे नियम के लिए क्या होगा? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें। तो यहाँ पे यू क्या है आपका? आई, वी, यू, दे, इनके साथ में प्लूरल के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे केवल। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यू टेल। जितनी भी आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म जो आपको दी हुई होती है वो आपकी होती है प्लूरल फॉर्म में होती है, जिसको हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो शी डैश फूड। अब कुक आपको यूज करनी है, तो कुक यहाँ पर क्या है? आपकी वर्ब है, और शी आपका क्या है? एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस। देखो नियम भी आपको याद रखना पड़ेगा,
कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस किसके साथ में लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी कुक्स फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिस्टर रमाकांत डैश अ प्रोफेसर। तो आपको जो दी गई होगी वो बी फॉर्म्स दी होगी, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस फॉर्म्स को मैं क्या बोलूँगी, बी फॉर्म्स बोलूँगी। ठीक है, इज एम आर। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट की बी फॉर्म है तो इज एम आर होती, पास्ट की वॉज वर होती है। तो यहाँ पे बी फॉर्म बोल रहा है, प्रेजेंट भाई वो क्या है, प्रोफेसर है। तो यहाँ पर आप बेझिझक किसका लगाओगे, रमाकांत। इसमें क्या है, इज का यूज, एम का यूज, आर का यूज, ये हमने प्रीवियस क्लास में पूरी टेबल में पढ़ा है कि इज का किसके साथ लगाना है, एम का आई के साथ लगता ही है, आर का प्लूरल के साथ में, और इज का यूज सिंगुलर के साथ में। अब देखो, आई डैश लिव इन, आई डैश इन मुंबई। तो यहाँ पर वर्ब क्या है आपकी, लिव है, और आई के साथ में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आई लिव इन मुंबई। तो जितने भी जनरल टेंस सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि अब देखो यहाँ पर आपको जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इफ, ऑफन, ऑलवेज, रेयरली, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी मिनट, एंड समटाइम्स, ओकेजनली, रेगुलरली, जनरली, ऑन मंडेज, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस में उपयुक्त शब्द अगर आपको दिए हुए हैं तो आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शी ऑकेजनली, तो ऑकेजनली आपको देखो दिया हुआ है। ठीक है, ऑकेजनली है तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, जिसकी पहचान क्या होती है, जिसकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो शी है, शी के साथ क्या लगाओगे बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाओगे। तो शी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉचेस, वॉचेस। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि मैम ईएस किसके साथ लगाएं, तो ईएस के लिए मैं आपको साइड में बता देती हूँ ईएस किसके साथ लगाएं। किसी भी वर्ब के अंत में एक्स, सी एच, डबल एस, एच, ठीक है, एस एच, ओ, ये अगर आपको दिया हुआ हो तो आपको क्या लगाना है, ईएस आपको लगाना है उन वर्ब्स के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डॉक्टर डैश द पेशेंट एवरी डे। तो एवरी डे आपका क्या लिखा हुआ, एवरीडे, तो ये इंडिकेशन है ये किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में। तो क्या होगा, डॉक्टर क्या है आपका, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, विजिट्स, विजिट्स द पेशेंट एवरी डे। नेक्स्ट देखिए, ही डैश टू वर्क रेगुलरली, तो यह क्या दिया हुआ है आपको, रेगुलरली वर्ड आपको दिया हुआ है, तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में, ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस आएगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, नेगेटिव में बनाना है, तो इसका मतलब डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा, डज, क्या आएगा, डज नॉट गो, डज नॉट गो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, शी रेयरली, क्या वर्ड दिया हुआ है, रेयरली, तो रेयरली है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो शी के साथ में क्या आएगा, वेस्ट, तो वेस्टेज एस लग जाएगा। ठीक है, वेस्टेज हर टाइम, ठीक है, तो आपको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए अपना टाइम। ठीक है, वो कभी कभी अपना टाइम वेस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है। तो ये सारे सेंटेंसेस आप देखो, वर्ड अगर आपको पता है कि ये वर्ड आ रहा है तो कौन सा टेंस लगाओगे आप, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाओगे। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये जो भी रूल्स मैं आपको करा रही हूँ ये सभी आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपका क्वेश्चन भी नहीं आएगा, हो सकता है इन एग्जाम्पल्स में से ही आ जाए। अब देखिए, अगर इफ सेंटेंस इज रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य से रिलेटेड है, उससे संबंधित है, तो आपका सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। जैसे तारे चमकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे स्टार्स डैश इन द नाइट, तो शाइन, शाइन का मतलब क्या होता है, चमकना। तो देखिए स्टार्स यानी बहुत सारे हैं, तो प्लूरल है, यहाँ स्टार्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, शाइन, स्टार शाइन इन द नाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द अर्थ डैश राउंड द सन,
तो मूव राउंड द सन, चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। तो क्या हो जाएगा, अर्थ सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द सन रेश इज इन द ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेस। भाई किसमें कहाँ उगता है आपका, पूर्व में तो उगता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स डैश इन द स्काई, तो जो पंछी है वो आकाश में उड़ते हैं, तो बर्ड्स प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, फ्लाई आपका आंसर हो जाएगा। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके 3 रूल हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है और पढ़ना ऐसे है कि आज किया और आज ही हमें याद हो गया। तो ये तीनों रूल्स को अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। साथ ही साथ में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि सारे टेंसेस को डिटेल से मैंने बताया हुआ है और ये एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को करने हैं। तो ये 3 नियम हैं, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है। जिन्होंने भी उम्मीद RBSC क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ में नंबर भी आप सेव कर लीजिए। कोई गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों ये सभी 3 रूल्स आपको, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, छोटे छोटे नियम हम पढ़ेंगे और छोटे छोटे नियम से ही आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए रूल्स के साथ में। थैंक यू सो मच।